हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। हम कल वीडियो नहीं मिल पाया था, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मेरी पूरी टीम और 20 तारीख को मेरे घर पे एक प्रोग्राम था, मेरे भतीजे का इंगेजमेंट था, इसलिए 21 तारीख को हम जो है 21 तारीख तक काम था, 22 को वीडियो नहीं मिल पाया, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भौकाल सीरीज का 9वां दिन है। ठीक है, क्लास 12 की बात हो रही है। अवकलन के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, अवकलन होता बहुत आसान है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लें, तगड़े वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन किस टॉपिक पर रहेंगे, किस किस टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि चरघातांकीय लघुगणकीय फलनों पर आधारित हमारे प्रश्न रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित हमारे भी कुछ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और ये जो टाइप है, आज का जो टॉपिक है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मार्क का। ठीक है, 8 नंबर का नहीं पूछा जाता। और ये भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर का। ठीक है, इसमें आप भ्रम में मत रहिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का भी नहीं बनता है, 2 नंबर का भी नहीं, और 8 नंबर का नहीं भी बनता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। तो 5 नंबर वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ना बहुत आसान भी होते हैं, ना बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। फार्मूले बेस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, और आज का सेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक चीज़ और, हम दीपू, सरोज और लवकुश के बहुत आभारी हैं कि कम से कम आपने सवाल तो पूछा। दीपू सरोज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का 7वां क्वेश्चन है, और लवकुश जो है बहुत ही हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप टेलीग्राम पे भी सवाल पूछते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम पूछते तो सही हैं, सबसे बड़ी बात है पूछते हैं। ठीक है, इन्होंने 5.3 का क्वेश्चन तीसरा और चौथा पूछा है। तो ये दोनों लोग अगर लाइव देख रहे हैं तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। लेकिन हम ये 10 क्वेश्चन करने के बाद इसे हम आखिरी में कराएंगे, मुझे बिल्कुल याद है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आज का इंपॉर्टेंट सेशन है, और आखिरी तक वीडियो देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं लगेगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है कि हमें अवकलन ही करना है, dy/dx निकालना है। फंक्शन है में हमारा y = tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 6u/1 - 3x²। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर y = tan इनवर्स x हो, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x हो, तो इसका अवकलन यानी y डैश बोले तो dy/dx। ठीक है, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² होता है। ये तब होता है जब यहाँ पे x होता है, लेकिन यहाँ पे x ना हो कि इतना बड़ा सा नंबर है, तो बताइए इसको कैसे किया जाएगा। तो कुछ न कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कुछ टेक्निक्स अपना के जो है इसको थोड़ा क्या किया जाए, छोटा किया जाए। कैसे छोटा होगा? ऐसे छोटा होगा नहीं कि लीजिए पकड़ के दबा दिए फंक्शन को, मतलब इसको मिटा दिए। बहुत लोगों को लगता है कि गलत है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि क्वेश्चन गलत है। अगर उनको, जिनको नहीं समझ में आता है, नई क्वेश्चन देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको लगेगा गलत है, ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही नहीं है क्वेश्चन। इसमें करते क्या है, इसको आप पूरा इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। देखिए, tan 3θ का मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं लाइव। ठीक है, x = आप जैसे tan θ मानेंगे वैसे आधा काम मेरा हो जाएगा। एक चीज दिमाग में बैठा रही कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan का फार्मूला बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? अंदर कुछ tan का फार्मूला बनना चाहिए, ताकि ये tan इनवर्स और tan क्या हो जाए, कट पीट जाए आपस में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से अगर x = tan θ है, तो यहाँ पे देखिए हो गया ये। अगर इतना आपने पकड़ लिया, ये हो जाएगा tan 3x के जगह tan θ रखना है। ठीक है, अब इसमें रखने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है, बहुत सिंपल चीज़ है। जहाँ जहाँ x है वहाँ tan θ रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 3x के जगह tan θ है, तो x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan² θ। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये जो फार्मूला है बच्चा, यही फार्मूला अगर आपको याद है, ये tan 3θ का फार्मूला है। इसलिए हम बोले थे फार्मूले की कॉपी बना लीजिए। हम फार्मूले पे बार बार फोकस करते हैं,
मैथमेटिक्स के, ठीक है। फार्मूला नहीं तो कुछ नहीं, मैथमेटिक्स में आप शून्य हैं, जीरो हैं, आर्यभट्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक चीज़ क्लियर होगा, जो भी क्वेश्चन आपको करना है उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हो गया tan 3 थीटा का। अब देखिए, अब ये tan इनवर्स और tan है, ये क्या हुआ, कट गया, यही चीज़ हमें चाहिए था, तो क्या बचा 3 थीटा। अब जो इतनी बड़ी जो चीज़ है हमारा कन्वर्ट हो गया y = 3 थीटा। चूंकि फंक्शन हमारा थीटा में है तो यहाँ से थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। x = tan थीटा है तो बहुत लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो tan थीटा = x कर सकते हैं। अब x = y है तो y = x भी तो हो सकता है। x = tan थीटा है तो tan थीटा = x, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan को उधर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो थीटा दिख रहा है वहीं पे हम क्या रख देंगे, 3 थीटा की जगह रख देंगे tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका dy/dx निकालने का मतलब है आप इसका dy/dx निकालिए, क्योंकि ये चीज़ कन्वर्ट कर दी हमने 3 tan इनवर्स x में, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया इसलिए क्योंकि ये इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत कठिन होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अब क्या करेंगे, dy/dx, तो dy/dx है यानी कि dy/dx ऑफ 3 tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई में है तो अवकलन में इसका कोई यूज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन में कायदे से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 + x²। हो गया आंसर, यही आएगा 3/1 + x²। तो मेन जो चीज़ था ये, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये किसी का फार्मूला है। त्रिकोणमिति में फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत, बिल्कुल भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है, थेथर होके पूछिए, ठीक ना। थेथर मतलब होता है कि पूछते रहिए। मान लीजिए 1-2 बार हम इग्नोर करेंगे, बताएंगे तो कभी ना कभी जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर नजर रखिए आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर एक क्वेश्चन आप करके नहीं गए हैं एग्जाम में, आप यहाँ पे 1 बार 2 बार करके नहीं गए हैं, तो अगर क्वेश्चन देखते ही आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत टिपिकल लगता है देखने में, बड़ा नंबर है। एक चीज़ हम मैथमेटिक्स में बता दें कि जितना क्वेश्चन बड़ा है उसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, बस पकड़ लेना है। चलिए इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आप कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही दीजिए, आप अपने नाम का पहला लेटर भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम आयुष है तो ए रख सकता है, ठीक है। किसी का नाम श्रद्धा है तो एस रख सकता है, इक्वेशन नंबर एस, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में मान के काम बहुत चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर का कुछ कॉस ही बनना चाहिए। अगर ये सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स होता है तो अवकलन क्या हो जाता है, आप सभी को पता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन बताए थे, क्या है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है dy/dx, फार्मूला बताइए, माइनस सी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू होने वाले फार्मूले में माइनस हमेशा लगा रहता है, √1 - x², ठीक है, याद आया। लेकिन ये तब होता है जब ये कॉस इनवर्स x होता है, x की जगह इतना बड़ा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि चेन रूल लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ अगर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लगा देते हैं, अगर आपको याद हो cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है जिसको हम गिरगिट फार्मूला बोलते हैं। रंग बदलता है, हर जगह रंग बदलता रहता है, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ये चारों फार्मूला हमको याद होना चाहिए। 2 cos² थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जाएगा। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब उस समय आ गया है कि एक एक चीज़ क्लियर हम करें। एक फार्मूला होता है cos² थीटा sin² थीटा, ठीक है। अब डाउट नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करना। और एक फार्मूला 1 - ये वाला फार्मूला tan² थीटा अपान में 1 + tan² थीटा, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये cos 2 थीटा का चारों फार्मूले होते हैं, ठीक है। यही फार्मूला लगेगा वहाँ पे, अगर x = tan थीटा रख दें तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो माना x = क्या है, tan थीटा। बहुत ज़्यादा कुछ अनाप शनाप लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मैथमेटिक्स में आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, वही लिखना हो गया। क्योंकि आप मैथमेटिक्स की भाषा कोई बहुत यूनिक नहीं होती है, कई भाषाओं को मिला के वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ सिंबॉलिक भाषा होता है,
कुछ हिंदी भी लिखते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होता है। तो आप जैसे यहाँ पे आपने किया तो ये कॉस इनवर्स तो बाहर रहेगा 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, बहुत बच्चे इसमें शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ऐसे करेंगे, मन ही मन रख देते हैं। नहीं, मन ही मन नहीं रखना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चूँकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर नहीं दे रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं। आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिखानी पड़ती हैं, उसी का नंबर मिलता है। ये चीज़ दिमाग में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको भी दिख रहा है कि cos 2 थीटा का फार्मूला बन जा रहा है। cos इनवर्स cos 2 थीटा का फार्मूला, cos इनवर्स cos कट गया, फाइनली 2 थीटा आएगा। तो 2 थीटा की जगह tan इनवर्स पूरा मतलब अंदर अंदर क्या कर दीजिए, आप आंसर लिख दीजिए, तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हो गया cos इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आपने बताया cos 2 थीटा का फार्मूला है, ये क्लियर हुआ, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये cos इनवर्स और cos कट गया तो क्या बचा है 2 थीटा। और थीटा यहाँ से निकालेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, तो थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, स्टार इक्वेशन से। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, क्लियर हुआ। तो अब अवकलन कर दीजिए, यानी कि ये जो समीकरण 1 है हमारा कन्वर्ट हो गया समीकरण नंबर 2 में। इतनी बड़ी जो चीज़ है वो कुछ नहीं है, 2 tan इनवर्स x है। समझ में? इस बात के लिए वीडियो लाइक करिए अगर क्लियर हो रहा है। आपको पहले डाउट था, नहीं पता था, या पता रहा होगा, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, वो चीज़ क्लियर हो रही थी, इस बात के लिए लाइक करिए। और कोई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा में, ठीक, आप मुझे बस इतना ही दीजिए। और आज की वीडियो पे कम से कम 500 लाइक जाना चाहिए, 500 लाइक जाना ही जाना चाहिए, हर हाल में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में है, 2 का अवकलन 0 मत कर दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है तो हमारा अवकलन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ज्यों करती हूँ। अगर सम के रूप में होता, अगर ये 2 प्लस tan इनवर्स x होता तो 2 का अवकलन 0 हो जाता, कांस्टेंट है, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस। क्लियर हुआ? कोई अभी भी कितने बच्चे बहुत परेशान होंगे, क्या चीज़ हो रहा है ये। अरे मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं और थोड़ा बहुत तो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, जो बार बार हम त्रिकोणमिति के लगाते रहें और फोकस करते रहें कि फार्मूले तैयार करिए। चलिए दो क्वेश्चन और इन्वर्स के, उसके बाद सीधे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पर चलेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है इन्वर्स का। ये क्वेश्चन इसके जस्ट पहले जैसा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसमें कन्वर्ट हो, बाहर साइन इनवर्स एक्स है तो अंदर साइन का बन ही नहीं पाता है। देखिए कैसे बनेगा। अभी अभी आपने कॉस में इसको बनाया था, देखिएगा इसमें जैसे उसको बनाया गया था, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आप जैसे एक्स इक्वल टू, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट वीडियो को लाइक करिए और साथ में मेरे साथ कैलकुलेशन करते रहिए, बहुत चीज़ें सीख जाएंगे एग्जाम तक और बहुत बढ़िया हम तैयारी करवा देंगे, भरोसा रखिए मुझ पर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई क्या कर रहा है इससे आप फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अभी ये फार्मूला बताएं cos 2 थीटा का, वीडियो आप एकदम ध्यान से देखिए और नेट पैक वगैरह थोड़ा बचा के रखिए, टाइम टेबल जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। ये फार्मूला क्या हमने बताया था, cos 2 थीटा का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये साइन इनवर्स बाहर है, अंदर cos है, तो फार्मूला बन जाएगा cos का, जो है देखिए cos 2 थीटा। अगर देखिए cos थीटा होता, समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है ना, साइन पाई बाई 2, देखिएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका टू क्या होता है, cos थीटा। पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। ये 2 थीटा है तो हमको उससे फर्क नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा साइन, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन पाई बाई 2, थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा रहने, उससे क्या दिक्कत है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, समझ में आया। अब क्लियर हो गया। अब तो कर सकता है ये साइन और साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बचा, y इक्वल टू बचा हमारा पाई बाई 2, ठीक है, माइनस 2 थीटा। ये पूरा एंगल में रहेगा ये चीज़, ठीक है, समझा। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये वाला पूछेगा, ठीक है, इसके पहले वाला नहीं हो तो डायरेक्ट दिखता है।
तो हमें क्या करना है, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये भी क्वेश्चन निकाले हैं, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे π/2, ये 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बस अवकलन कर देते हैं। अभी अवकलन नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी अवकलन का कोई काम नहीं हुआ है, अवकलन का अब होगा। अब dy/dx करिए, ठीक है, π/2 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, इसमें कहीं x दिख रहा है नहीं, π/2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक है। 2 जो कहते हो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x², तो ये माइनस आएगा आंसर, तो -2/1 + x²। इसके पहले वाले में जब ये कॉस इनवर्स था तो वहाँ पे आंसर 2/1 + x² आया था। यही चीज़ अंतर है दोनों आंसर में। बहुत लोगों को लग रहा है कि सेम है, सेम नहीं है। अगर मैथमेटिक्स में प्लस माइनस हो गया तो बहुत अंतर हो गया दोनों में। अगर एक संख्या 2 है और एक संख्या -2 है, दोनों में बहुत दिल्ली आसमान का अंतर है, ठीक है, ठीक है। पता नहीं दिल्ली और आसमान को पता नहीं लोग बोलते हैं, मुझे तो ये कंपैरेटिव लगता ही नहीं है, ठीक है। दिल्ली कहाँ आसमान कहाँ, ठीक है, तो चल रहा है, बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं दिल्ली आसमान का अंतर है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया। 1-2 क्वेश्चन में और हिंट दे देते हैं, वो आपको करना है, लेकिन उसको भी हम बता दे रहे हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए, ये जो हमने आपसे 30 दिन मांगा है, 30 दिन आप नहीं दे सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने लिए आपको 30 देना है, 30 दिन देना है, ठीक है। 9वां दिन है, आप देखे होंगे कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पहले की तुलना में क्लियर हो रही हैं थोड़ा बहुत भी। अगर आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, सवाल देखे होंगे तो यहाँ पे क्लियर हमारा काम है। आप ध्यान से देखिए, कॉपी ले लीजिए, 2 रुपया की पेन चाहे 3 रुपया की पेन ले लीजिए, आपके दिमाग में फिट करना मेरा काम है, ठीक है। आप नहीं भी चाहेंगे तब भी हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए शीर्ष सवाल। अच्छा, एक फार्मूला दोनों क्वेश्चन में यूज होगा, sin 2θ का फार्मूला। अब देखिए, अभी तो cos 2θ का फार्मूला यूज हो रहा था। sin 2θ का फार्मूला एक बहुत आसान होता है, 2 sin θ, आपकी फार्मूले की 2 sin θ × cos θ, ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला जो बहुत कम यूज होता है, 2 tan θ/1 + tan²θ, ये भी फार्मूला खूब यूज होता है। ज़्यादातर आपका ये यूज होता है इसलिए याद रहता है, ये कम यूज होता है इसलिए थोड़ा सा दिमाग से उतरा रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस फार्मूले पे आधारित है, ये वाला क्वेश्चन इस पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस फार्मूले पे। तो sin 2θ का भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए क्या माना जाए भैया, x = tan θ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप स्टार दीजिए, ठीक है। इसका काम है भाई, जब भी स्टार दिया जाए तो यानी कि वो काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार का मतलब होता है, स्टार लगता है ना, जैसे वर्दी में स्टार लगता है, 1 स्टार लग गया तो अलग पद होता है, 2 स्टार लग गया अलग पद होता है, 3 स्टार लग गया अलग पद होता है। तो यहाँ पे 1 स्टार है मतलब थोड़ा सा यूज होगा, 2 स्टार लगा देंगे तो यानी कि ज़्यादा यूज होगा, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं निश्चित समाकलन में। क्लियर है? और तो कोई बात है नहीं, टाइम टेबल आ जाए, जल्दी आने वाला है। ओ शायद प्रैक्टिकल का डेट आ गया है और 2 शिफ्ट में होगा, ऐसा कुछ न्यूज आपको मिलेगा या मिल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, y = यहाँ पे बाहर क्या है, cos इनवर्स है, x की जगह हमने tan θ रख दिया है तो 2 tan θ/1 + क्या हो गया, tan²θ। और ये फार्मूला किसका है, sin 2θ का। बहुत बच्चे कहेंगे बाहर तो cos इनवर्स है, तो अभी बन जाएगा। देखिए cos इनवर्स ये क्या है, sin 2θ का फार्मूला, और ये तो cos में कन्वर्ट होने में हमारे हाथ में है। इसको आप लिख दीजिए cos π/2 - 2θ, ये भी फार्मूला होता है। cos 90 - θ sin θ होता है, यानी कि ये जो चीज़ है आप वापस जाएंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में चेंजेबल है, इसलिए हमने ये ऐसा किया कि ताकि cos इनवर्स और cos कट जाए, तो कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, तो y = फिर से वही चीज़ आ गया, π/2 - 2θ। आप बहुत बच्चे कहेंगे सर आंसर तो सब सेम आ रहा है, तो हम क्या करें, 2 θ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो tan इनवर्स x आ जाएगा, फिर वही वाला आंसर आएगा। इसका अवकलन करेंगे dy/dx, π/2 का 0, 2 हमारा जो होगा था tan इनवर्स का 1/1 + x²। हो गया, क्लियर हुआ? चलिए
इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, देखिए 4-5 क्वेश्चन करके जाएंगे तो ये लगभग हो जाएंगे आपके, ठीक है। अवकलन के क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके अवकलन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़ होते हैं समाकलन में भी, ठीक है, समाकलन में काफ़ी यूज होते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? कोई असुविधा हो रही है तो बताइए, कल आपका अवकलन पूरा खत्म हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कल लेके चलेंगे, तो आपका पूरा आज लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टाइप के अभी कराएंगे 5 क्वेश्चन। क्लियर हुआ? डाउट नहीं न है? बताइएगा, डाउट नहीं न है? y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ट्राई करिए, तो सभी लोग ट्राई करें। देखते हैं, थोड़ा पानी पी लें, गला बैठ जाता है, ठंडी है फिर भी मतलब बोलने में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है। तब तो आप क्वेश्चन ट्राई करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंट मैंने दे दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर है? सभी लोग ट्राई करिए फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराएंगे तो आपका जो है सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। y इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू इस बार हम साइन थीटा मानेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा मानेंगे, तो x की जगह साइन थीटा तो यानी 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस। देखिए कैसे 10th का फार्मूला भी यूज हो रहा है, 11th का भी देखिएगा। तो y इक्वल टू, इतना तो दिमाग में हमारे है कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का ही फार्मूला बनना चाहिए। देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 2 साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, एक्स की जगह क्या रखे हैं? साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक्स की जगह साइन थीटा रख दी है। ये कोई चीज़ बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं, आपके सर पे पत्थर नहीं रख दिए हैं, एक्स की जगह साइन थीटा रख दिए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, एकदम मज़े से देखिए और इंजॉय के साथ देखिए। मैथमेटिक्स को जितना बोझिल लोग समझते हैं, जितना कठिन समझते हैं, उतना है नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बच्चा फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब कहेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया? अभी तो इतने ढेर सारे फार्मूले। अब अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, स्क्वायर तो हट जाता है, ठीक है। अभी इसको बता देते हैं कहाँ से आ रहा है, साइन इनवर्स। जो बच्चे समझ गए होंगे अच्छी बात है, जो नहीं समझे और अच्छी बात है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं, ठीक है। समझे जो है वो अच्छी बात है, जो नहीं समझे और अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ से समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी होता है बहुत ज़रूरी कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि हम कैसे समझें, क्या समझें कि वो कहाँ से आया। तो हमारा फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ था वहाँ पे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे दिख रहा था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर रूट में लगा हुआ था, तो बाहर निकाले तो स्क्वायर रूट हट जाता है, कॉस थीटा हो गया। अब ये बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या फार्मूला है? साइन 2 थीटा का। बहुत बढ़िया, ये फार्मूला हो गया। चलिए महादेव का नाम लेके एकदम सवाल करते रहिए, सब कुछ सही होगा। साइन और साइन कट गया तो क्या आ गया? 2 थीटा। और थीटा इस बार क्या था भाई हमारा? यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से थीटा हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। सब सारी जो रिवीजन के क्लासेस है 30 दिन आपसे मांगे, इतना बढ़िया तैयारी करवा देंगे कि आप फूले नहीं समाएंगे, ठीक है। साइन पेपर ऊपर तो हम सॉल्व करा देंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स पेपर सॉल्व करा देंगे। पेपर को देखिए कैसे हम हल करेंगे ये भी हम बता देते हैं। वो चीज़ पेपर अगर 3 घंटे में है, जैसे पेपर आपके बोर्ड में सॉल्व होता है उसी तरह से हम आपको सॉल्व करेंगे, 3 घंटे में करके दिखाएंगे। और ये दिखाएंगे कि 3 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाता है अगर आप सही से पेपर को अटेम्प्ट करें तो, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 जो कहते हैं रहेगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का पहले दिन हमने लिखवाया था। क्लियर हुआ? क्योंकि साइन है एस से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, सी से शुरू होने वाले
बहुत लोग जल्दीबाजी में यहीं पे माइनस लगा देंगे। मतलब पूरा मेहनत बेकार करने के लिए एक छोटा सा गलती काफ़ी होता है, ठीक है। होता भी है मैथमेटिक्स में, काफ़ी होता है। जैसे हमने भी एक दिन एक जगह जो कॉस पाई में एक तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है मैथमेटिक्स में। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आप हमें थोपिए मत कि आपने गलत हमें पढ़ाया। आप देखिए कि कॉन्सेप्ट मेरा सही है, कैलकुलेशन में मैं मानता हूँ कि हो जाता है मिस्टेक। हम भी चाहे जितना भी परफेक्ट कर लें, कोशिश मेरा ये रहता है कि सही रहे, ठीक है। चलिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई बाहर से आता भी नहीं है, कोई क्वेश्चन बाहर से आता भी नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करा देते हैं। 5-6 क्वेश्चन हमेशा रेडी रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, उसको करा देते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 5-6 क्वेश्चन हमने बताए, आप इनवर्स के हमेशा रेडी रखिएगा। कहीं पे भी आ सकता है, किसी सेट में आ सकता है। 7 सेट बनते हैं, किसी सेट में आ गया तो आप मत कहिएगा कि अरे आपने मेरे सेट में तो आया नहीं, किसी सेट में आ सकता है। यही तो बात है। एक सेट बनता है तो मैं कोशिश करता कि ना पढ़ाएं, ठीक है। तो हमको सारे सेट का ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन 7 सेट में क्या होता है ना, एक सेट बहुत तगड़ा वाला कठिन बनता है। मैं बता रहा हूँ, हर साल की ये बात है, चाहे फिजिक्स की बात हो चाहे केमिस्ट्री की। फिजिक्स का एक पेपर तो हमेशा ऐसा होता है ना, पूरा न्यूमेरिकल ही भर जाता है। सारे बच्चों का जो है मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। 50% थियरी होता है, 50% न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स में। तो आपका काम चल जाता है। थियरी में कुछ न कुछ लिखेंगे, न्यूमेरिकल में कुछ। अब पूरा न्यूमेरिकल दे दिया है तो न्यूमेरिकल में क्या होता है ना, एग्जामिनर आंसर देखता है, ठीक है। अब फार्मूले नहीं पता है तो सब पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, समझ में आ गया, पकड़ में आ गया होगा आप क्या क्या करना है। ये बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर कुछ सेक का ही बनना चाहिए। और हमको पता है जो सेक थीटा होता है बच्चा, सेक थीटा होता है 1 में कॉस थीटा होता है, ऐसा फार्मूला है। तो अगर ये कुछ ही तरह से कॉस बन जाए तो हमारा हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। x की जगह हम क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पे एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला ना आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। x की जगह हमने कॉस थीटा रखा तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 कन्वर्ट हो गया बाहर से। सेक इनवर्स है, इसको रहने दीजिए, कैलकुलेशन करिए फास्ट, ठीक है। हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, हमने आपको हिंट दे दिया। जो बच्चे अपने से कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम लगे तो है। देखिए आप लगेंगे डटेंगे तभी कुछ हो पाएगा। समय वो नहीं है कि आप ज़रा भी लापरवाही करें। अगर यहाँ से आप लापरवाही करेंगे तो मैं चाहे 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करा दूँ, समय रहते ही जो भी करना है हमें करना है। क्लियर है। तो अगर एक बात समय कहा जाता है ना, का पछताए होत का जब, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही बात है। ये फार्मूला हो गया कॉस 2 थीटा का। ये 1 में कॉस 2 थीटा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अरे बाहर सेक है ना जी, ये बाहर है सेक और ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो ये सेक 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सेक रहेगा ना। अगर यहीं पे अगर सी ना लिखे रहे तो बहुत बच्चे तुरंत कमेंट करने लगते हैं आपने गलत पढ़ा दिया, कट गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया भाई, 2 थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे थीटा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके ही जाना है हर हाल में, मर जर जाए चाहे जैसे। मर जरने का मतलब है कि पढ़ने के लिए, ठीक है, एग्जाम देने के लिए जिंदा तो रहना है। कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका dy बाई dx निकाल लीजिए। 2 ज्यों का तो रहेगा कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए जो 14-15 फार्मूले हमने पहले दिन लिखवाए हैं वो पूरे अवकलन में यूज होते रहेंगे, ठीक है। क्या अवकलन होगा, dy बाई dx, क्लियर है। 2 ज्यों कहते हो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, c से शुरू हो रहा है तो माइनस होगा √1 - x स्क्वायर, ये हमारा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमने इन्वर्स के कराएं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में इन 5-6 क्वेश्चन में से एक जरूर आपको झलक मिलेगा।
आपके पेपर में, ठीक है, गारंटी के साथ है, ठीक है। अब करते हैं चरघातांकीय लघुगणकीय फलनों का अवकलन एक्सपोनेंशियल, जहाँ पे हम लॉग लेते हैं, e के पावर x का फॉर्मूला यूज करते हैं, log x का अवकलन 1/x होता है। ये सारी चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलनों पर आधारित हमारे अवकलन है। एक अवकलन दुनिया का सबसे आसान अवकलन होता है e के पावर x का अवकलन जो होता है e के पावर x ही होता है, इससे आसान कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका समाकलन भी e के पावर x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ये भी बहुत आसान वाली बात है। अगर अवकलन आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है, अवकलन क्या हमने सारे, अगर आपको शुरू से हमने जो पढ़ाया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह हमने क्वेश्चन कराए, डिटरमिनेंट के हमने क्वेश्चन जो कराए, और अभी जो अवकलन के हमने कराया, कॉन्टिन्यूटी में भी हमने कराया 8-10 क्वेश्चन, उतना करके जाते हैं और बीच बीच में कराते रहेंगे। कॉन्सेप्ट भी हम आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं, सवाल भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं 2 नंबर में आ जाता है, y = साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e के पावर x का अवकलन हमें बताइए, ठीक है। चेन रूल लगा देंगे, आपका सबसे आसान है, क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसे, अगर ये साइन थीटा होता तो इसका, अगर ये साइन x होता, देखिएगा dy/dx कैसे लगाएंगे, सबसे पहले करेंगे dy/dx ऑफ साइन tan इनवर्स e के पावर x का अवकलन, ठीक है। इसको x समझ के, पूरा x समझ के कर देंगे, ठीक है, कि x है, tan इनवर्स e के पावर x पूरा x समझ के करेंगे। फिर से क्या करेंगे, dy/dx आप अवकलन करेंगे tan इनवर्स e के पावर x का अवकलन। अगर tan इनवर्स x होता तो सिंपली उसका अवकलन 1/1 + x² हो जाता है, लेकिन x की जगह e के पावर x है, तो भैया ये भी हो जाएगा dy/dx ऑफ e के पावर x, ठीक है। अब देखिए, इसको हमें x समझना है, जिस साइन x है ना, ये पूरा x समझना है, तो साइन x का अवकलन cos x, ठीक है, यही है। ऐसे dy/dx को y डैश भी दिखाते हैं, ये हो जाएगा cos x, x बोले तो tan इनवर्स e के पावर x, ठीक है। tan इनवर्स x, इसको x समझना है, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x², x की जगह e के पावर x ये स्क्वायर होगा, ठीक है। जो x होता है उसी का स्क्वायर होगा, 1/1 + x², 1/1 + x², x की जगह e के पावर x है, ठीक है। और e के पावर x का अवकलन सबसे आसान e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश cos tan इनवर्स e के पावर x, जो कहती हूँ ये 1/1 + e के पावर 2x, ठीक है, इंटू e के पावर x, ये चीज़ हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आसान है, लेकिन आसान उनके लिए है जो समझ रहे हैं, चीज़ों को शुरुआत से समझ रहे हैं। अगर अवकलन भी आप क्लियर कर लेते हैं, 44 नंबर अच्छे से कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाएगा मैथमेटिक्स का क्लियर, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज़ डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए फटाफट। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ज़्यादा आपको यूज नहीं है, समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि अगर y = √x हो कहीं पे, इसका अवकलन यानी dy/dx हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। पहले ही दिन बताए थे 1/2 √x हो, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करिए फटाफट, क्वेश्चन करिए। आसान है, लेकिन आसान से ही कठिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए ये अंडर ये अंदर कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब अभी आप समझिए कि √x है, e के पावर √x है, तो कुछ भी है इसको समझिए क्या है। तो dy/dx क्या होता है, √x का अवकलन 1/2 √x, x की जगह है e के पावर √x, ठीक है। e के पावर √x का अवकलन, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह √x है, तो
√x है, अगर ये e के पावर x होता तो यहीं पे अवकलन e के पावर x का e के पावर x यहीं पे रुक जाता अवकलन, लेकिन x की जगह √x है तो √x का अवकलन फिर से क्या होगा 1/2 √x। ये चेन रूल है भैया, चेन बनता जा रहा है। हो गया 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या कर दीजिए बटोर दीजिए। ठीक है, तो dy/dx क्लियर हुआ e के, ठीक है, बाकी रहने दीजिए, हो गया। ये सिंपली समझने की चीज़ है। तो चेन रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निभाता है रोल आपके अवकलन में, क्लियर हुआ। और लौकुस ने जो क्वेश्चन नंबर और भी क्वेश्चन है हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और किसका पूछे थे भाई 5 पॉइंट, हम देख लेते हैं क्वेश्चन अभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूछे थे शायद, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम बता देते हैं लौकुस का। चलिए लौकुस आपने 2 क्वेश्चन पूछा था आपके प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये फंक्शन अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फॉर्म में है, इसमें आप y को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं, देखिए ax + by² cos y है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है dy/dx। बहुत बढ़िया लौकुस जी, आपने सवाल पूछा, इसके पहले भी जो कॉन्टिन्यूटी का सवाल पूछा था वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी dy/dx बताना है, तो आप चाहे तो y एक साइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये cos y एंगल में है, यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं इसको। तो जब भी ऐसा होता है इसी को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। लिख लीजिए समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए इतना। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं बता रहा हूँ इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप 1 घंटा में उतना सवाल नहीं कर सकते खुद से जितना मैं करा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का अवकलन करने का मतलब है यहाँ पे ax + by² यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा cos y। ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिए कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप ये लिख दीजिए इसका मतलब यही हुआ। देखिए अगर अवकलन है, ये फंक्शन यहाँ पे सम के रूप में है, योग के रूप में है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा फटाफट, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पढ़ाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। dy/dx बहुत जी जान लगाते हैं पढ़ाने में, ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है, शौक है, पढ़ाने का रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पैसे के लिए सिर्फ पढ़ाते हैं, आप तक बेहतर एजुकेशन पहुंचाने का मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त प्रयास रहता है। ठीक है, यहाँ पे dy/dx ऑफ cos y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dy/dx a हमारा कांस्टेंट है, तो x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, a × 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए b कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए b। यहाँ पे अगर x² होता, इसका x के सापेक्ष अवकलन 2x हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y² आ जाता है, यहीं पे बच्चे पूरा घबरा जाते हैं, अरे हम तो x के सापेक्ष अवकलन जानते हैं, y² कैसे आ गया। इसको आप x समझ के करेंगे, इसको समझिए x² है तो अवकलन क्या होता है 2x, लेकिन x की जगह y 2y, y का फिर से x के सापेक्ष अवकलन होता है, तो उसको क्या लिखते हैं dy/dx। यही चीज़ है, मिस्टेक होता है 2y करके dy/dx बच्चे नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक। अगर ये cos x होता तो इसका अवकलन x के सापेक्ष -sin x होता, लेकिन y है, ये हो जाएगा -sin y, अब y का फिर से हो जाएगा dy/dx। देखिए लौकुस का ही नहीं है, इसमें अगर हम क्वेश्चन दे दें तो बहुत लोग डाउट हो इस क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए जीवन में आगे बढ़ना है तो डाउट अपना क्लियर करिए, अपना तो क्लियर करिए, दूसरों लोग का भी क्लियर होता है, बहुत लोग पूछते नहीं है। अब क्या करना है, dy/dx को एक साइड बटोर लीजिए, बाकी सबको टारिए उधर। ये हो जाएगा 2by, यहाँ पे dy/dx, ये प्लस ये हो जाएगा sin y। ठीक है, dy/dx, ये क्या है -a, तो dy/dx यहाँ पे, dy/dx यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, dy/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2by, कैलकुलेशन करिए, sin y। ठीक है, यहाँ पे हो गया -a,
हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अब निकल के आ गया माइनस ए अपान में ये जो चीज़ है प्लस प्लस, यही हमारा क्या होगा आउटकम। ये चीज़ क्या है 2by, ये क्या है sin y, नीचे चला आएगा। हो गया आंसर। तो बहुत आसान है अस्पष्ट फलन का आकलन करना, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैसे तो आज का 10वां हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैसे 10वां अगर देखा जाए तो ये भी अवकलन का ही है हिस्सा, और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। अवकलन आप 3-4 दिन देख लीजिए, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 10x प्लस वाई है। आप चाहें तो आप y को सेपरेट करना चाहेंगे तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये अस्पष्ट फलन है, क्लियर हुआ। पहले तो ये पकड़ना है कि किस टाइप का फंक्शन है, अस्पष्ट है कि लॉगरिथमिक है कि चरघातांकी है कि पैरामेट्रिक यानी प्राचल रूप में है। तो ये सारी चीज़ें पकड़ेंगे और सारे क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी अलग अलग है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी कभी कभी आपको नोटिस भेजी जाती हैं, पढ़ाई से संबंधित ही रहता है, कोई वहाँ पे मौज मस्ती मजाक नहीं होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स दोनों साइड चिपका दीजिए, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या, यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगर लिटरल देखा जाए तो dy बाई डी एक्स काटेंगे तो यही आ जाएगा, क्लियर हुआ। dy बाई डी एक्स यानी अवकलन करना है x से सापेक्ष, ये फंक्शन सम के रूप में है तो दोनों का अलग अलग अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। आप देखिए बहुत बच्चे अगर हम कह दें कि इसी का अवकलन करिए तो 100% चांस है कि गलत करें, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, चलिए ये सम के रूप में है, अलग अलग अवकलन हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा और शर्माइएगा मत, सवाल पूछ लीजिएगा। बहुत बढ़िया लौकुश जी पूछे, तो वही लौकुश है ना जो अपने माँ बाप को पूरा तीर्थ यात्रा करा दिए थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, नाम भी आपका बहुत प्यारा है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में है, फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में। वैसे क्वेश्चन हम बताए थे, लेकिन दोबारा देख लीजिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जितना बार पूछेंगे उतना बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय है हमारे पास। लेकिन चीज़ों को अब डाउट में नहीं रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन जो होता है तो रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ सेकेंड का अवकलन, तो y का x से सापेक्ष अवकलन मतलब dy बाई डी एक्स प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x का x से सापेक्ष अवकलन 1, सेकेंड फंक्शन जो कहते हूँ, ये रूल है। वाई स्क्वायर इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2y और y का फिर से हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। 10x का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स है, क्लियर हुआ। अब dy बाई डी एक्स जहाँ जहाँ पे उसको बटोर लीजिए, कॉमन लेके बाकी जितने सारे टर्म में बराबर को उधर भेजिए जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, आपका आंसर आ गया। मेन चीज़ क्या था, ये चीज़ यहाँ पे भी मिस्टेक होता है। यहाँ पे क्या रूल लगाए हैं अवकलन का, ठीक है। अवकलन के क्या रूल लगा है, u इंटू भी क्या होता है भाई, u जो कहते हूँ सेकेंड फंक्शन का अवकलन, ठीक है। इस बार फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन जो कहते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे न समझ में आया तो dy बाई डी एक्स इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड लगा लीजिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन जो कहते हो कि मतलब वो मल्टीप्लाई में रहेगा, गायब मत कर दीजिएगा, उसी के साथ चिपका रहेगा, क्लियर हुआ। तो यही चीज़ रूल लगाएं, इसको आप देख लीजिएगा। और ये चीज़ बहुत बड़ी नहीं है कि आप प्लस माइनस कर ले जाएं इधर उधर, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था उसको हम कल डिस्कस कर देंगे। आज 10 क्वेश्चन हो गया, लंबा सेशन हो जाता है ना तो दिक्कत होता है, आपका भी नेट पैक ख़त्म हो जाता है। और भी सारी चीज़ें तो देखनी रहती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, पिक्चर, मूवी, सारी चीज़ तो देखनी है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, कैसे चलाएंगे 1.5 GB 2 GB डेटा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कम करनी, हम ताना मार रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी कम करिए, और अभी से कम करेंगे तब हो पाएगा। जैसे एग्ज़ाम आएगा आप सोचिए कि हम ये सब बंद कर दें तो आप इतना परेशान हो जाएंगे, चीज़ें एकदम सडनली आप हटा देंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप डेली यूज़ कर रहे हैं ना, तो कोई चीज़ आप
कि आदत पड़ी रहती है, लत लगी रहती है, तो अचानक हटाएंगे तो बहुत दिक्कत होता है। पहले कोई एक आप सोशल मीडिया हटाइए धीरे 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 करके। अगर आप गेम भी खेलते हैं तो उससे भी देखिए, आउटर गेम खेलिए, ग्राउंड वाला गेम खेलिए। बहुत बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, मतलब ये सारे गेम खेलने से बहुत माइंड रिलैक्स रहता है। फिजिकल एक्टिविटी करिए जहाँ पे आप कि कह सकते हैं कि पसीना भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑकलन से ही रिलेटेड थे, कोई बाहर का था नहीं। कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन, एक नाम नहीं याद आ रहा है, 5.1 का 7वां क्वेश्चन हम कल ही डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और बहुत ज़रूरी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेस ज़बरदस्त तैयारी करवाएगा। किसी भी हिंदी मीडियम के किसी भी राज्य का बच्चा हो, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं आपकी सेवा में, आपके बेहतरीन तैयारी के लिए। और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं पूरी टीम की तरफ से। मैं खुद चाहता हूं कि आप बेहतर काम करें। यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड, किसी भी हिंदी मीडियम का बच्चा हो, आप खुद को कमज़ोर ना समझें, किसी से कमज़ोर ना आकें। अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील करिए, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।